तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए परीक्षावाणी का अगला चैप्टर है। थोड़ा सा क्योंकि गले में खराश है इसलिए मैं मतलब आप लोगों को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, कल क्विज वगैरह नहीं करा पाया, लेकिन आज आपकी क्विज वगैरह आएगी टेलीग्राम पे। और दूसरी बात ध्यान देना, इस फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन 3 दिनों में NCERT ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से सुनना, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी परसों जो फ्राइडे कितने हैं मतलब आज डेट जो आपके एग्जाम की डेट भी है शायद या तो 5 दिसंबर को या 19 दिसंबर को, इनमें मतलब बहुत संभावना है एग्जाम होने की। और ये भी सुनाई दे रहा है कि 5 दिसंबर को कुछ CBSE वगैरह के कुछ एग्जाम वगैरह सुने थे मैंने, तो हो सकता है कि 19 दिसंबर को आपका एग्जाम हो, तो वो थोड़ा आप लोग तैयार रहना। और इन 3 दिनों में यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे में आपको NCERT ज्योग्राफी करा दूंगा। मंडे से मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और रीजनिंग का जो चैप्टर वो सेकंड पार्ट बताया उसको मैं जल्दी करा दूंगा, ठीक है। 2-4 चैप्टर रीजनिंग के करा दूंगा और इसको आप लोग ध्यान से देखना। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर नंबर 11 निकालना, परीक्षावाणी हाथ पे रखना, बिना परीक्षावाणी हाथ पे रखे मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इसको मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ, टाइम निकालूं, इससे अच्छा एक चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आप टिक कर लेना क्या क्या आपने पढ़ना है। देखिए, उत्तराखंड जनगणना 2011 यानी 2011 की जनगणना के बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन भी यही पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें क्या था, वो आगे से टर्म लगा देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये ध्यान देना। दूसरी चीज, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तेलंगाना बने, जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया, ये पोजीशन खिसक गई, ये है वो। इतना डेप्थ में सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर शब्द आगे से लिख दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जो 2011 में था वही रहेगा, ठीक है। और ये जनगणना के क्वेश्चन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि वर्तमान में इसका क्या है, वर्तमान, ऐसा नहीं, 2011 का ही पूछा जाएगा। हर 10 वर्ष में जनगणनाएं होती हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज आपको याद रखनी है, पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? 1872 में। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। और नियमित रूप से जो हुई थी 1881 में। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछता है GS के अंदर, भारत में पहली जनगणना 1872 में, भारत में नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से हुआ था। गवर्नर जनरल रिपन हुआ करते थे, ठीक है। अब नियमित रूप से मतलब हर 10-10 साल में कंटिन्यू किया गया। तभी तो देखो ऐसे कैसे होता है, 81, 91, 2001, मतलब 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, ऐसे ही चलता है ना। लास्ट टाइम 2011 में, फिर 2021 में, 2031 में, ऐसे ही चलेगा, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद सीधे आपने कुल जनसंख्या नीचे दिया हुआ, देखो राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ पुरुष जनसंख्या का परसेंट क्या है, महिला जनसंख्या का परसेंट क्या है, आप लोग इसको देख लेना। पुरुष यहाँ पे लगभग कितने हैं, 50% के आसपास यहाँ पे महिलाओं की, मतलब जो पुरुषों की जनसंख्या है 50.93, और 100 में से जो बाकी बचा यानी 49.07% महिलाएं हैं। यानी लगभग इक्वल है इन दोनों का रेशियो, पुरुष और महिलाओं का। 50.93 पुरुष हैं जबकि 49.07 यहाँ पे महिलाएं हैं, ठीक है, इतनी परसेंट। दूसरा आपको याद रखना है, कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना परसेंट थी, यानी हमारे पूरे देश में अगर 100 लोग हैं तो उसका 0.83 जो है उत्तराखंड की जनसंख्या है। यानी हमारे देश की जनसंख्या का 0.83% क्या है उत्तराखंड की वर्तमान में जनसंख्या 2011 के अनुसार थी। एक पॉइंट ये याद रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका एरिया कितना है, मतलब पूरा अगर हम 100 अपने देश का क्षेत्रफल माने तो 1.69% इसका क्या बताता है, परीक्षावाणी क्षेत्रफल बताता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन अगला देखा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका स्थान कौन सा है। अब जो परीक्षावाणी मेरे हाथ में उसमें 20 दिया है, 20वां स्थान, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं देखना है, आप ये कहोगे सर हमारे इसमें 19वां दिया है, 18वां हो चुका है, ऐसा वैसा। आपको सिंपली क्या करना है, आप तुरंत जाइए, आप ये मत देखना कि तेलंगाना बन गया या जम्मू कश्मीर हट गया स्टेट से, अब क्या है वो मत सोचिए। आपको 2011 की क्या निकालनी है, जनसंख्या की लिस्ट निकालनी है। और उसमें ये देखना है कि इसका जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम देखना, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश का क्रम देखना। विकिपीडिया में आपको देखिएगा उत्तराखंड जिस पोजीशन पे पड़ेगा, आप लोग देख लेना, सिंपल तो है। बताइए, अब आपसे ये 20वां है तो ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में नहीं पूछता, आप ये मत सोचना कि हम जम्मू कश्मीर को, तेलंगाना को ऐड कर रहे हैं, एक आगे एक पीछे करते हैं, वो पूछेगा 2011 के अनुसार ही, ठीक है। तो इसको विकिपीडिया में देखना, 2011 के मतलब जो जनसंख्या है उसके अनुसार क्रम देख लेना, एक सीरीज देख लेना आप लोग इस चीज की कि इसकी जनसंख्या में कौन सा पोजीशन है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब देखिए एक बॉक्स दिए है,
ये देता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम सबसे कम। इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक सबसे ज्यादा जनसंख्या, एक सबसे कम। तो दे रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, इतना ही आपको ये पढ़ना है। हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, और जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा दे रहा है, रुद्रप्रयाग। कितनी है, क्या है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में केवल 3 जिले बताता है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से आएगा, लेकिन अगर आपसे कभी पूछता है, कॉमन सेंस है, हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो हरिद्वार 10 लाख प्लस होगा। दूसरा, सबसे ज्यादा डेंस जो इलाके हैं हरिद्वार के अलावा देहरादून में अच्छी खासी जनसंख्या होगी, यूएस नगर में यानी मैदानी जिलों में अधिकांश क्या होगी, ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो वही उसका क्रम भी है, हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर। ये 3 ऐसे जिले हैं जो 10 लाख से अपर थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य वही है, हरिद्वार, देहरादून, उधम श्रीनगर, आपको पता ही है। सबसे कम, अब सबसे कम अभी बताया था हमने रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के अलावा कौन से होंगे, जो छोटे जिले होंगे, जैसे चंपावत, बागेश्वर। ये सिंपली आप लोग इसको ऐसे लिंक करके देखिए कि जो क्षेत्रफल में छोटे हैं, जो छोटे जिले हैं, वहीं तो सबसे कम जनसंख्या होगी ना औरों के कंपेरिजन में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सीधे आता है आयु वर्ग, यानी शिशु जो है, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, उसको पूरे राज्य में शिशुओं का अनुपात कितना है ये याद रखना है। यानी अगर आपके राज्य में 100 लोग रहते हैं, उसमें से 13.44% ऐसे हैं जो शिशु हैं, यानी जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 आयु वर्ग के। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड में शिशु हैं वो कितने परसेंट है, यानी शिशु आयु वर्ग वाले हैं, छोटे आयु वर्ग वाले, यानी 0 से 6 13.44, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये शिशु लिंगानुपात भी पूछा है, यानी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 890 है, ये आपको याद रखना है 890, ठीक है। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर 2001 का भी पढ़ना, नहीं पढ़ना है, इतना कुछ नहीं पूछता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सेक्स रेशियो जो चाइल्ड का था वो कितना है, यानी बच्चों का शिशु लिंगानुपात जिसको आप लोग बोलते हैं, वो 890 था। इसका ये मतलब हुआ प्रत्येक 1000 मतलब जो शिशु हैं, जो पुरुष मतलब जो बच्चे हैं, यानी जो लड़के हैं, बॉयज हैं, उनके पीछे 890 के हैं लड़कियां हैं, यानी बच्चियां हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय स्तर पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर शिशु लिंगानुपात 919 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, राज्य स्तर पर शिशु लिंगानुपात 890, राष्ट्रीय स्तर पर 1900 मतलब 919, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात, यानी सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में है, कितना ये नहीं ध्यान रखना है, और सबसे कम का है पिथौरागढ़ में, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है। 3 के 3 पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से रहते हैं। अगला दे रहा है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या होता है कि हर 10 साल में वहां की जनसंख्या किस रेट से इंक्रीज हुई, यानी अगर 2001 में जनसंख्या 100 थी, 2011 आते आते 110 होगी, तो 10 की वृद्धि दर 10% होगी। यानी आप देखोगे कि लास्ट जब जनगणना हुई थी उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट जनगणना में उस 10 साल में कितना इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीज हुआ जनसंख्या, उसको परसेंट निकाल दोगे तो उसको बोला जाता है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। अब देखिए 2011 के 1 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर जो था 18.81% दे रहा है, इतना ही ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय स्तर पे 17.70%, यानी हम नेशनल लेवल से भी ऊपर उठ के आ गए। यानी हमने देखा कि राज्य स्तर पे कितना है वो आपने ध्यान देखना है, राष्ट्रीय स्तर पे कितना है, दोनों चीज को आपको किसके बेस पे देखना है, मतलब फैक्ट के तौर पे, ठीक है। राज्य स्तर का 18.81 जबकि नेशनल स्तर पे 17.70% ये था, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर में फिर राज्यों का स्थान कौन सा आता है, उत्तराखंड का 18वां स्थान। अब आप कहोगे सर ये जम्मू कश्मीर बन गया, तेलंगाना हट गया, कुछ ऐसे जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं, तेलंगाना बनने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य हट गया, अब आगे हो गया, पीछे हो गया, इतना नहीं सोचते हैं। ये 2011 की जनगणना के क्वेश्चन है, ये परीक्षावाणी के हैं, और इसको तुरंत नेट पे, अब मतलब मुझसे पूछ के क्या मिलेगा बताओ, अगर मैं हूँगा मैं भी तो आपकी तरह चेक करूंगा ना, विकिपीडिया से निकालूंगा, देखूंगा कि वर्तमान में किस पोजीशन पे, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप तुरंत जाइए उसमें देखिए कि जो दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य हैं केंद्र शासित, उनकी लिस्ट पढ़ लीजिए, देख लीजिए उत्तराखंड का कौन सा पोजीशन, और आपसे कौन सा ये पूछ रहा है कि वर्तमान में कितना, वो तो उस कंडीशन में पढ़ोगे ना जिस टाइम पे हुआ था। अगला देखिए विभिन्न दशकों में राज्य की जनसंख्या में होने वाले दशकीय वृद्धि दर में इस सारणी में। अब इस सारणी में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 2000 लास्ट टाइम पे 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 18.81%, एक याद रखना। और दूसरा आपको याद रखना कि सर्वाधिक किस ईयर थी, और सर्वाधिक थी 1971 से 1981, लिखा होगा देखो। सबसे ज्यादा जो 10 की वृद्धि दर थी 1981, यानी 1971 से 1981, यानी 1971 से 1981 के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी, इतना याद रखना। बाकी चार्ट आपको सिर्फ ये याद रखना
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसमें थी और सबसे कम किसमें थी, ठीक है, जिले का नाम तो दिया होगा। देखो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर यूएस नगर में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर पौड़ी में। इतना ही तो पढ़ना है आपको, ऊपर इसका डेटा ढूंढना पड़ना है। तो ओवरऑल राज्य का दशकीय वृद्धि दर, राष्ट्र का दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर, ये आपको याद रखना है। और किस वर्ष सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो अभी 5 राज्यों के नाम पूछ रहा है, इतना डिटेल से आपसे नहीं पूछेगा कि सर्वाधिक 5 राज्यों की दशकीय वृद्धि दर, इतना नहीं पूछता है, सबसे कम भी नहीं पूछता, आपसे सर्वाधिक और सबसे कम आपको पता होना चाहिए। अगला दे रहा है 2011 के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैच करने को पूछ सकता है कि कौन से 2 जिले ऐसे थे जिनकी दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही, यानी नेगेटिव रही। नेगेटिव का मतलब वो जो बढ़ने का रेट है वो बढ़ा नहीं, ठीक है, वो नेगेटिव रही, और वो है अल्मोड़ा और पौड़ी। और सबसे कम जो रही वो रही पौड़ी की, फिर अल्मोड़ा की। नीचे लिखा होगा पौड़ी की कितनी रही, अल्मोड़ा की कितनी रही, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, राज्य में केवल 2 जिले थे, हरिद्वार देहरादून, दशकीय वृद्धि दर पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई, यानी दशकीय वृद्धि दर, यानी जो हर डिकेड में यानी 10 सालों में जो वृद्धि हुई, 2 जिले ऐसे थे जहां पहले के कंपैरिजन में बड़ी, वो थे हरिद्वार और देहरादून। ये भी आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूछेगा तो कॉमन सेंस पेपर में लगा के आना कि यार हरिद्वार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, सबसे ज्यादा जनघनत्व तो वही है, तो डेफिनेटली बात है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और देहरादून, ये ऐसे समझ के चलना लिंक करके, ठीक है। सर्वाधिक गिरावट टिहरी गढ़वाल में आई, ये नेगेटिव नहीं कर रहा, ये गिरावट आई। गिरावट का मतलब जैसे किसी साल 20% की दर से बढ़ी, अगले साल अगर 10% की दर से बढ़ी तो 10% की गिरावट आ गई, ये ऐसा कहना चाह रहा है। इतना भी आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग सीधे जनघनत्व, उत्तराखंड का जनघनत्व तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र का जनघनत्व पता होना चाहिए, यानी उत्तराखंड में जनघनत्व कितना है आपका 2001 के अनुसार 159 था, तो 2011 के अनुसार 189 हो गया। आपको 2011 का ही याद रखना है। और कितना बड़ा, 30 व्यक्ति बढ़े, यानी जनघनत्व का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्क्वायर में आप कितने, एक मतलब 1 किलोमीटर की जो रेंज है, एक स्क्वायर अगर मैंने बना दिया, वहां पे रहने वाले लोगों का औसत देखा जाएगा, वहां कितने रह रहे, वहां कितने। तो उत्तराखंड में 189% प्रति स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। जनघनत्व जो है आपका 189 है, ये याद रखना। और 2001 के कंपेरिजन में 30 लोगों की जनघनत्व में वृद्धि हुई, ठीक है, क्योंकि 2001 में 159 था, अब 189 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 30 की हुई, तो आपको 189 याद रखना है। और राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व 382 है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीएस के अंदर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है, 382 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। देश में जनघनत्व में स्थान, फिर वही क्वेश्चन आता है कि अब आप कहोगे सर हम इसका 25 माने 24 माने, ऐसा कुछ नहीं मानना है। आपको तुरंत क्या करना है, नेट पे जाना है, लिस्ट चेक करनी है, भारत में जनघनत्व वाले राज्यों का जो क्रम होगा, ठीक है, ये याद रखना है। राज्य के सभी जिलों के जनघनत्व का अवलोकन, और ये कुछ नहीं करना, अब सबसे ज्यादा जनघनत्व और सबसे कम जनघनत्व 2 ही चीज पढ़नी है, यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो है हरिद्वार है, और सबसे कम उत्तरकाशी, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जनघनत्व देखो, हरिद्वार कभी आओ जाओ, हरिद्वार में कितनी ज्यादा डेंस है, क्योंकि वहां पर श्रद्धालु आते हैं, हरिद्वार में धार्मिक स्थल है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे अधिक लोगों को आपको देखने को मिलेगा। बहुत मतलब स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा लोग आपके बसे हुए दिखेंगे। मैदानी जिला है, कृषि की अच्छी उत्पादकता होती है। सबसे कम उत्तरकाशी, दुर्गम जिला है, बहुत इंटीरियर इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, तो ऐसी जगह मानव का रहना स्वाभाविक सी बात है कि मानव के अनुकूल नहीं है वहां पे रहना, तो वहां कम जनघनत्व मिलेगा। वहां लगा लो सिर्फ 41 व्यक्ति। अब कितना गैप है देखो, उत्तरकाशी में जाओगे 41 लोग दिखेंगे एवरेज आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जबकि हरिद्वार में जाओगे उतने ही इलाके में 800 कितने लोग देखने को मिलेंगे, 1 लोग देखने को मिलेंगे, 801। तो दोनों का जनघनत्व आपको याद रखना है, सर्वाधिक व सबसे कम और कितना है, ठीक है। ये अब ये सर्वाधिक वाले और सबसे कम वाले आपको इतने जो क्रम है ये पढ़ते रहना, ये आते नहीं है, आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। देखिए उत्तराखंड में लिंगानुपात जनगणना 2001 के अनुसार क्या थी वो छोड़ दीजिए, लेकिन 2011 के अनुसार 963, यानी यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 963 महिलाएं हैं, और ये इसका क्या होता है, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जिसको बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, 963, और उससे पहले 962 था, तो 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी 2001 में बढ़कर कितना हो गया अपने आप में, 2011 से 1 मतलब जो है सेक्स रेशियो में क्या आया है, इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। तो आपको 2011 का पता होना चाहिए, साथ ही साथ राष्ट्र का पता होना चाहिए 943, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल का भी याद रखना है, स्टेट का भी याद रखना है। सेक्स चाइल्ड रेशियो मतलब चाइल्ड रेशियो नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में बड़ों का है, यानी जो पुरुष महिलाएं हैं। अब देश में लिंगानुपात में स्थान 13th दे रहा है, फिर वही कहोगे सर हम क्या लिखे क्या ना करें, हमें कंफ्यूज हो गया।
2011 का पूछेगा तो 2011 का ही आंसर मारोगे, वर्तमान का नहीं पूछता है जनगणना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिंगानुपात का जो श्रेणी चार्ट में दिया है इसने किस वर्ष से कितना था इतना नहीं पढ़ना है, वर्तमान का देखना 963, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और राज्य के 13 जिलों में वयस्क व शिशु लिंगानुपात को, ये कुछ नहीं पढ़ना है। अब नीचे सीधे पॉइंट पा जाइए, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में है और सबसे कम कहाँ है, हरिद्वार में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 छोड़ दीजिए, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। राज्य के 7 जिलों के लिंगानुपात वो पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई, 6 जिलों में कमी आई, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इतना टिपिकल क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, 7 में पहले से वृद्धि हुई, 6 में कमी आई। अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, एक पॉइंट है, देख लीजिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि, देखो दशक की वृद्धि दर में सबसे कम गिरावट आई टिहरी में, और सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि हुई टिहरी में और नैनीताल में, ये पॉइंट ध्यान रखना। और सर्वाधिक कमी चंपावत में आई, ये दोनों पॉइंट याद रखना। यानी पहले के कंपैरिजन में लिंगानुपात में अगर कहीं सबसे ज्यादा वृद्धि होती तो टिहरी में हुई, सबसे कम वृद्धि हुई चंपावत में, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात पढ़ना है 1000 व शहरी क्षेत्रों का 884, ये दोनों के दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100, यहाँ पे 1000 यहाँ पे क्या है, सेक्स रेशियो, जबकि शहरी क्षेत्र में 884 यहाँ पर क्या है, सेक्स रेशियो, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए साक्षरता लिटरेसी रेट क्या होती है, ठीक है। क्या देख रखने, साक्षरता दर याद रखनी होगी आपको, उत्तराखंड की कितनी है। पुरुष साक्षरता याद रखनी होगी, महिला साक्षरता याद रखनी होगी। कुछ ना कुछ पूछता है क्वेश्चन कि अब आएगा पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का, एक से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब वो साक्षरता से भी आ सकता है, जनगणना के आंकड़ों से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको साक्षरता दर याद रखनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, दिखा है, देखो साक्षरता दर है 78.82%, जिसमें से औसत साक्षरता दर राष्ट्र से हमारी अधिक है, यानी हमारे देश में 73% जो है साक्षरता है, जबकि स्टेट में हमारी 78.82% है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य में पुरुष साक्षरता कितनी है, ये पॉइंट याद रखोगे। महिला साक्षरता कितनी है, ये याद रखोगे। पुरुष कितनी दे रहा है, 87.40। हो सकता है ये परीक्षाओं में कुछ डेटा गलत हो, आप अपने पास जो परीक्षाओं थे इंटरनेट जो होता है उसको सर्च कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसमें 87.40% पुरुष साक्षरता दे रहा है, जबकि महिला साक्षरता का जो परसेंट है वो 70% है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब आपको भारत में साक्षरता की दृष्टि से 17वां पोजीशन है, वही बात आती है सर सीरीज में गड़बड़ हो जा रही है, 18वां माने 17वां, 2011 में 17वां ही मानना है, ठीक है। अब नेट पे जाके सर्च करो, लिस्ट निकालो, लिस्ट आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। पुरुष साक्षरता में स्थान, महिला साक्षरता में स्थान, इतना नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इतना डीप नहीं आएगा आपको। 13वां पुरुष साक्षरता में दे रहा है, महिला में 20वां दे रहा है, और आपसे इतने डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा भी तो ये 13वां और 20वां आप इजीली कर सकते हैं, और बहुत टाइम से इसको आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये चार्ट दे रखा है, इसमें दे रखा है औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस दौरान हुई, ये नहीं पढ़ना है आपको। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य में औसत साक्षरता की पूर्व की अपेक्षा इतनी की वृद्धि, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और पुरुष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में, सबसे कम हरिद्वार में रही, और 1 से 11 के दौरान, हाँ आपको ये पढ़ना है, सर्वाधिक पुरुष साक्षर किस जिले में है, सबसे कम पुरुष साक्षर किस जिले में, सबसे कम महिला साक्षर किस जिले में, सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जिले में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ से पॉइंट निकाल लेना, ध्यान से सुनना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में, सबसे कम पुरुष साक्षरता किसमें, सर्वाधिक महिला साक्षरता कितने, सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में, ये ध्यान रखना। और आपसे ये जो क्वेश्चन है आपको इसका डेटा नहीं पढ़ना है कि इतनी इतनी है, ये कोई फायदा नहीं कि आप इसका डेटा पढ़ने में लगे रहें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे अधिक व सबसे कम महिला साक्षरता किन जिलों में, ध्यान रखना है, ठीक है। आप दे रहे हैं, देखो कहां दे रहे हैं 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग व सबसे कम हरिद्वार, यानी रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक क्या है, पुरुष साक्षरता रही है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में रही, और सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में रही। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देहरादून है, आपको पता ही है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर वगैरह हैं, ये उसने पॉइंट दिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर, तो सबसे कम यूएस नगर। ऐसे आपको कंप्लीटली इस डेटा को याद रखना होगा, सारे मत रखना आप लोग, इतने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है राज्य में ग्रामीण साक्षरता व नगरीय साक्षरता इतनी परसेंट है। ग्रामीण साक्षरता देख सकते हैं आप, लगभग एक अनुमान लगाना कि कितनी है, और नगरों में स्वाभाविक सी बात है अच्छे संसाधन है शिक्षा के संबंध में, अधिक वहां पे साक्षरता देखने को मिलेगी। इतना आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट देता है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। अब देखना यहाँ से अभी तक हमने जो पढ़ा है, आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है।
सेक्स रेशियो याद रखना है, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात याद रखना है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा सबसे कम, और इसके अलावा जनघनत्व सर्वाधिक सबसे कम कितना ही, ऐसे डेटा और राष्ट्रीय स्तर से इसको कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब आता है आपका ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। अब इतना आप चार्ट तो पढ़ोगे नहीं कि एक एक पॉइंट देखें और कहाँ कितनी नगरीय जनसंख्या कितनी ग्रामीण जनसंख्या, ये कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ये दे रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इतना % ग्रामीण अधिवास, इतना शहरी अधिवास, ये कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो नगरीकरण इतने की वृद्धि हुई राष्ट्र। हाँ, आपको एक याद रखना, देखो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हम लोग जैसे कोई निबंध वगैरह आप लोग लिखते होंगे, वर्तमान में भारत में 70% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, वो कई सालों से लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब हम बचपन में स्कूल वगैरह जाते थे तो निबंध लिखना होता था, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होता था, तो वहाँ भी मैं तो यही लाइन लिखता था तब भी कि वर्तमान में 70% जनसंख्या भारत के ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही है। अभी भी अगर कोई ऐसे लिख कहेगा मैं यही लिखूंगा, वर्तमान में 70% जनसंख्या, यानी वो एक कॉमन ट्रेडमार्क टाइप का बन चुका है। तो आप 69.77 दिया है, लगभग 70 है, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बचा कहाँ, शहरी जनसंख्या हुई, शहरी मतलब शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या है। ठीक है, ये शहरी और ग्रामीण का देख लेना। नगरीकरण में कितनी वृद्धि हुई, यानी नगरीकरण में पहले से 4.56 की वृद्धि हुई, यानी इंक्रीमेंट। हो सकता है कि इस बार आपसे यहीं से क्वेश्चन फंसा दे कि उत्तराखंड में 2001 से 2011 की जनसंख्या के दौरान, जनगणना के दौरान नगरीकरण में कितने % की वृद्धि हुई। एक पॉइंट ये याद रखना, राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण आपसे यहां नहीं पूछेगा। अब जनगणना 2001 के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में नगरीकरण की स्थिति। अब आपको ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक नगरीकृत जिला, सबसे कम नगरीकृत जिला, सर्वाधिक ग्रामीण इलाके, सबसे कम ग्रामीण इलाके, ये पॉइंट याद रखना है। देखो नीचे दिए हैं, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले के अनुसार देहरादून और बागेश्वर, यानी सबसे ज्यादा नगरीय इलाकों में बसने वाले जो लोग हैं वो देहरादून में हैं, और सबसे कम नगरीय इलाकों में बसने वाले लोग हैं वो बागेश्वर में। दोनों पॉइंट याद रखना, कितने हैं वो नहीं मानना है। ठीक है, इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत वाले 4 जिले कौन से हैं, यानी सबसे ज्यादा जहां पे नगरीकरण है वो देहरादून है और नैनीताल। आपको देहरादून पढ़ना है और सबसे कम बागेश्वर पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। इतने आपसे नहीं पूछेगा कोई, आप स्टेट पीसीएस तो देने जा नहीं रहे हो, बीपीडीओ वगैरह ही दोगे आप लोग। हालांकि हार्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है सीरीज आगे पीछे करने को, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा। आपको सबसे ज्यादा देहरादून, सबसे कम बागेश्वर याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पर, अब सर्वाधिक ग्रामीण, अब नगरीकृत कॉमन सेंस से देखो, नगरीकृत सबसे कम बागेश्वर में, तो नगरीकृत सबसे कम है तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ग्रामीण होगा। उल्टा हो जाएगा ना, जैसे आपके यहाँ नगरीकृत लोग सबसे कम है नगरों में, तो कहाँ रहते होंगे, ग्रामीण में। तो क्वेश्चन वही है, सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो बागेश्वर है, वो सबसे कम देहरादून। उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं, क्योंकि देहरादून में सबसे ज्यादा नगरीकृत है तो ग्रामीण सबसे कम होगा, और बागेश्वर में सबसे कम ग्रामीण नगरीकृत है तो ग्रामीण सबसे ज्यादा होगा। ये ऐसे समझ जाओगे। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर है, आपको पता ही है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, देहरादून है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इतना आपका क्या था, ये वाला चैप्टर था। अब देखिए इसने दिए हैं प्रश्नोत्तरी, बहुत ज्यादा इसमें प्रश्नोत्तरी दे रखे हैं इसने आपको। अब आप जैसे करोगे ना, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आपको इसी प्रकार से इसके प्रश्नोत्तरी करनी है। जैसे दिए हैं 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित लोग हैं, यानी सबसे कम साक्षरता कहाँ है, अभी बताया था आपको यूएस नगर में। किस सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, हरिद्वार बताया था अभी। किस जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा, अल्मोड़ा बताया था मैंने आपको, अभी ध्यान होगा आपको, अल्मोड़ा और पौड़ी। उत्तराखंड की जनसंख्या थी, ये कुछ नहीं पूछना है आपसे। 2000, क्योंकि अब आप कहोगे सर ये वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या पूछ रही, कब क्यों पूछ रहा होगा, क्यों, इसलिए पूछा है पीसीएस प्री 2003 का पेपर था ये। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है 2003 में जब पेपर हुआ होगा प्री का, तो उसके जस्ट पहले आंकड़े आए होंगे जनगणना की। यानी अगर आप 2021 के आंकड़े आएंगे 2022 लास्ट तक, मिड तक, तो उसके बाद जो एग्जाम होगा तुरंत उसके आपको डेटा पूछने वाला है। और ये मान के चलिए लगभग लास्ट एग्जाम होगा आपका, जो जहां 2011 की जनगणना आप लोग पढ़ना है, इसके बाद आपको 2021 की ही जनगणना आपको पढ़नी है। तो इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या पूछ दिया, क्योंकि 2000 आपका एक में जनगणना हुई होगी, 2002 के आसपास उसके मिड में उसका रिजल्ट आया होगा, उसके परिणाम निकले होंगे, 2003 में पेपर होगा, तो उसने तुरंत नया स्टेट बना था, ऐसी क्वेश्चन पूछे, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला देखिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता, अभी बताया था देहरादून। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता, अभी बताया था 87.82 पुरुष, 70% महिला। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ठीक है, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता, एवरेज लिटरेसी क्या है, पुरुष और महिला दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 78.82%। ठीक है, 2011 के अनुसार निम्न में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, अभी बताया था अल्मोड़ा पौड़ी। और ध्यान देना हर जगह ऐसे लिखिएगा 2011, क्योंकि आंकड़े जो पूछे जाते हैं जनसंख्या के, वो आगे से कोट करके पूछा जाता है कि इस वर्ष के अनुसार, क्योंकि अब ये नहीं पूछेगा कि 2019 के, अब 2019 में हुई भी तो नीचे जनगणना, कैसे पूछेगा बताओ 2019। ठीक है,
इसके अलावा 2011 में उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से क्या रहा, कम अधिक, ये तो अभी आपको पढ़ी लोगे, ठीक है। सबसे कम जनगणना तो उत्तरकाशी दे रहा है, नीचे आप लोग दिखे। सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार दे रहा, अभी बताया था आपको, ठीक है। इसके अलावा सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा बताया था। ये सब आते हैं आपको, देखो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर यूएस नगर में हुई थी। राज्य की कितने जिलों में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 3 जिलों में अभी बताया था, ठीक है। इसके अलावा देखो राज्य में कितने जिलों में साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम रही, 0। कोई भी जिला ऐसा नहीं था जहां राष्ट्रीय औसत से कम रही, क्योंकि राष्ट्रीय औसत की जो लिटरेसी है उससे ऊपर ही हमारा रहा होगा, तब वो दे रहा है, ठीक है। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला अभी बताया था बागेश्वर है, और सर्वाधिक नगरीकृत जिला आपका देहरादून है, बंदी रक्षा के पेपर में आया 2016 में, ठीक है। निम्न में से किसमें आबादी न्यूनतम है, सबसे कम आबादी वाला रुद्रप्रयाग, सब बताया आपको, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 13.44%, ये भी बता दिया आपको। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 18.81%, ये भी बताया था आपको। 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुई, देहरादून में हुई थी, आप ये जानते हैं। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है उत्तराखंड का जनघनत्व, ये वही सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका एक चैप्टर जहां आपको जनसंख्या वगैरह से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। क्योंकि आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं करा रहा आपको क्लास। और आपकी जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी आएगी वो 3 क्लासेज आएंगी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्यूटर पे मेरा आपका फोकस रहेगा उसके तुरंत बाद, और कुछ क्वेश्चन मैं रीजनिंग वगैरह के करा दूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मतलब सही हो जाए। मेडिवल हिस्ट्री के भी 2-3 क्लासेज बची हैं, उसके बाद आपके एग्जाम तक लगभग हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। आप अपनी ओर से मेहनत कीजिए, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।